हेलो हेलो दोस्तों, मेरा नाम साजिद। मैं आप लोगों के सामने रूबरू हूँ। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को क्लास 9वीं और 10वीं कक्षा 9वीं और 10वीं का विषय जिसको हम लोग इंग्लिश में सब्जेक्ट बोलते हैं, मैथ रहेगा। और बिहार बोर्ड से सभी छात्र छात्रा जो है बिलोंग जो करता है बिहार बोर्ड से, मतलब स्टेट राज्य बिहार से जो बिलोंग करता है, ये वीडियो को वॉच कर सकता है। और ये वीडियो इन लोग के लिए बहुत लाभदायक है, यूज़फुल है, प्रॉफिट देने वाला है। तो हम लोग चलते हैं, आज क्लास 9th स्टार्टिंग करते हैं। तो हम लोग का शुरुआत जो चैप्टर रहेगा ये ट्रिंगल रहेगा और अध्याय 7 है। ट्रिंगल में अध्याय 7 है और एनसीईआरटी से लेकर चलते हैं। लेकिन आप लोगों को हम बता दें कि हम जो अभी आप लोग को हम पढ़ाने वाले हैं, तो इस थ्योरी से आप लोग का अलग पब्लिकेशन का, एनसीईआरटी पब्लिकेशन का, अदर पब्लिकेशन का बुक जैसे एससीएफ, आलोक होता है, ये सब भी इस थ्योरी से अगर आप लोग बढ़िया से पढ़िएगा, लिखिएगा और समझिएगा ध्यान से, तो अलग पब्लिकेशन का भी ईज़िली सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन आंसर। तो चलिए हम लोग चलते हैं, अब अपना स्टार्ट करते हैं चैप्टर। न्यू चैप्टर है हम लोग का ट्रिंगल। तो और आप लोग को एक बात बता दें कि अगर वीडियो मेरा पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं, अपना स्टार्टिंग करते हैं चैप्टर। आज न्यू चैप्टर होने वाला है अध्याय 7। क्लास 9th और सब्जेक्ट जो रहेगा मैथ। देखो, मैथ हम लोग शॉर्ट कोड बोलते हैं। मैथ जो होता है शॉर्ट कोड, इसका हिंदी आप लोग जानते होंगे गणित या गणित शास्त्र होता है, गणित या गणित शास्त्र होता है। लेकिन ये शॉर्ट कोड नाम हुआ। अगर पूरा नाम आपको जानना है तो मैथमेटिक्स क्या होता है बताओ? मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स पूरा नाम होता है। और इस मैथ का जनक मतलब क्या कहते हैं, गणित का जनक किसे कहा जाता है? आप लोग को पता है? कोई बात पता नहीं है तो हम आप लोग को बता दें कि मैथ का जनक मतलब गणित का जनक आर्किमिडीज को कहा जाता है। जिस तरह से फिजिक्स का जनक मतलब भौतिकी का जनक न्यूटन को कहा जाता है, इसी तरह से मैथ का जनक किसको कहेंगे? मैथ का जनक आर्किमिडीज को कहा जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा, अगर आप लोग से कोई क्वेश्चन पूछें कि मैथ का जनक किसे कहा जाता है, मैथ का पिता किसे कहा जाता है, तो आप लोग इजी तरीक़ा से बता दीजिएगा कि आर्किमिडीज को कहा जाता है। ये वैज्ञानिक हैं। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो आज हम लोग न्यू चैप्टर पढ़ने वाले हैं ट्रायंगल। देखो, ट्रायंगल इंग्लिश में बोलते हैं, लेकिन हिंदी इसका नाम जो होता है त्रिभुज। क्या होता है? त्रिभुज। क्या होता है? त्रिभुज होता है। यही हम लोग आज के क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। त्रिभुज मतलब 3 भुजा वाला। देखो, त्रिभुज हम लोग अगर ना निकाले तो इससे मतलब निकल जाए, लेकिन इससे पहले हम लोग समझते हैं, पॉइंट वगैरह समझते हैं। जैसे एक पॉइंट लेते हैं हम लोग कि त्रिभुज किसको बोलेंगे। देखो, त्रिभुज का परिभाषा डिफाइन कैसे करेंगे, इसको डिफिनेशन क्या होगा? तो एक बहुत सारा परिभाषा है, लेकिन आप लोग को हम 2-3 परिभाषा बताएंगे इसी टाइप का। तो आप लोग ध्यान दीजिए बोर्ड की तरफ। तो हम लोग स्टार्टिंग कर दें। एक ही तल में स्थित 3 संरेख बिंदुओं को, एक ही तल में स्थित 3 असंरेख बिंदुओं को मिलाने से जो आकृति बनती है उसे
त्रिभुज, इसे त्रिभुज और त्रिभुज का संकेत ए होता है, ऐसे कोई बताएंगे आप लोग को, त्रिभुज कहते हैं, त्रिभुज बनता है। एक ही तल में स्थित तीन असंरेख बिंदुओं को मिलाने से जो आकृति बनती है उसे त्रिभुज कहते हैं, या त्रिभुज बनता है, त्रिभुज कहते हैं, बोल सकते हैं, या त्रिभुज बनता है। तो एक ही तल में स्थित तीन असंरेख, देखिए एक ही तल में, तल समझते हैं, प्लेन। देखो तल, ये एक तरह से, ये जो बोर्ड हुआ ना, एक तरह से ये बोर्ड जो हुआ एक तरह से प्लेन हुआ, ये तल हुआ, ये समतल हुआ, क्या हुआ, समतल हुआ, प्लेन जिसको बोलते हैं। तो एक ही तल में स्थित समझते हैं, मतलब कोई भी स्थित मतलब पोजीशन में हो तीन असंरेख बिंदु को, असंरेख बिंदु, यहाँ पे आप देखिए असंरेख बिंदु को किसको बोलेंगे पता है आप लोग को? असंरेख बिंदु किसको बोलेंगे? जब तीन या तीन से अधिक बिंदुएं एक ही सीधी रेखा में स्थित हो, एक ही सीधी रेखा में स्थित नहीं होता है तो उसे असंरेख बिंदु बोलते हैं। अगर जो होता है इसको संरेख बिंदु बोलते हैं। समझे दोस्तों मेरा बात, कि हम क्या बोले कि असंरेख बिंदु किसको बोलेंगे? एक ही तल में, सॉरी, एक ही रेखा, तीन या तीन से अधिक बिंदु एक ही सीधी रेखा में स्थित हो तो उसे, स्थित नहीं हो उसे तो असंरेख बिंदु बोलते हैं। अगर स्थित होगा इसको संरेख बिंदु बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे जिक्र क्या किया? यहाँ पे जिक्र किया असंरेख बिंदुओं के बारे में। तो आप लोग को देखिए संरेख बिंदु क्या हुआ कि एक ही सीधी सरल रेखा में तीन या तीन से अधिक बिंदु हो। तो तीन या एक बिंदु मान लिए ए, दूसरा बिंदु मान लिए बी और तीसरा बिंदु मान लिए सी। तो कह रहा क्या, पहले हम लोग संरेख और असंरेख में थोड़ा सा डिफरेंट, उल्टा है, ऑपोजिट है, मतलब उल्टा है। तो देखिए इसको हम ना पहले संरेख समझाते हैं आप लोग को। तो ए बी सी, देखो तीन या तीन से अधिक बिंदुएं एक ही सीधी रेखा में स्थित हो, एक ही सीधी रेखा में स्ट्रेट लाइन में स्थित हो, पोजीशन मतलब दिखाया गया शो क्या हो, तो इसको बोलेंगे संरेख। क्या बोलेंगे बताओ? संरेख बिंदु। क्या बोलेंगे इसको? ये सब बिंदु जो है ना, ये सब बिंदु ए बी ए सी हो गया, ये सब संरेख हो गया। क्या हो बताओ? ये सब हो गया संरेख। क्या हो गया? ये सब जो है ना संरेख बिंदुएं हो गए, संरेख बिंदुएं, कोलिनियर पॉइंट हो गया, पॉइंट्स हो गया, समझे? तो ये सब संरेख हो गया। लेकिन अगर आप लोगों को हम असंरेख बिंदु समझाए, क्या समझे? असंरेख बिंदु समझाए, जैसे कि आपको असंरेख बिंदुएं समझाए क्या होता है। देखिए इसमें आपको हम एग्जांपल लेते हैं और समझाते हैं। देखिए यहाँ से यहाँ मान ले क्या, जैसे कि हम लिए तीन बिंदु, जैसे मान ए, दूसरा मान लिए बी और तीसरा मान लिए सी। असंरेख बिंदु किसको बोलेंगे? तीन या तीन से अधिक बिंदुएं एक ही सीधी रेखा में स्थित नहीं हो तो उसे असंरेख बिंदु बोलते हैं। देखो ये सीधी रेखा गया यहाँ से यहाँ तक गया ना, ये सीधी रेखा मान लो चले गया। लेकिन इसके बाद देखिए यहाँ पे पोजीशन बदल रहा है इसका, तो ये संरेख नहीं हुआ, असंरेख हो गया, समझे? ये असंरेख बिंदुएं हो गए। तो संरेख असंरेख के बारे में समझे? तो जैसे आपको अगर सीधे में बोल दिया, जो भी पॉइंट यहाँ पे शो करेगा या दर्शाएगा इसको संरेख बिंदु बोलेंगे, संरेख पॉइंट बोलेंगे। लेकिन अगर आपको ऐसे 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 या फिर ऐसे ऐसे, ये सब को संरेख हम लोग नहीं बोलेंगे। और सर जैसे कि यहाँ गया फिर इधर आ गया, या ऐसा इधर ऐसा आ गया, ऐसे ये सब को ना असंरेख बिंदु बोलते हैं, मतलब नॉन कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं इसको इंग्लिश में। चलिए हम लोग इतना समझे। सबसे पहले हम लोग समझे क्या कि संरेख और असंरेख बिंदु किसको बोलेंगे, इतना तो समझ लिए होंगे मेरे ख्याल से। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग अभी एक ही तल में स्थित तीन असंरेख बिंदुओं को मिलाने से जो आकृति बनती है उसे त्रिभुज कहते हैं, समझे? अब आप लोग को हम एक त्रिभुज बनाते हैं। देखो हम, अच्छा इससे पहले हम ना देखिए हम बिंदु लेते हैं तब बनाते हैं त्रिभुज। आपको हम बिंदु बना के तब त्रिभुज दर्शाते हैं। एक बिंदु, दूसरा बिंदु, तीसरा बिंदु, यहाँ मान लेते हैं, इसको आप मिलाइए, ऐसे मिलाते हैं, फिर ऐसे इसको मिलाइए, समझे?
ऐसे आने दे थोड़ा सा इधर, इसके बाद इधर थोड़ा सा स्केल रहता ना, ये सब में बढ़िया होता है, समझे, कोई बात नहीं। तो मान लीजिए ए बी सी, ये हो गया त्रिभुज, हो गया, क्या हो गया, त्रिभुज। जैसा भी त्रिभुज हो, लेकिन त्रिभुज हो गया। तो आप लोगों को हम बताना चाहते हैं, त्रिभुज का नाम जो होता है, नाम दिया जाता है, नाम नेम जो इसका लिखा जाता है तो कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। मतलब ए टू जेड में कैपिटल लेटर, मतलब बड़ा अक्षर में कोई भी कुछ भी लिखिए, जैसे ए बी सी लिख सकते हैं या डी ई एफ लिख सकते, अपने हिसाब से जैसा आपको लिखना है वैसा लिख सकते हैं। लेकिन आप लोग को याद इतना रखना है कि स्मॉल लेटर नहीं होना चाहिए, कैपिटल लेटर होना चाहिए, समझे, इतना समझ गए होंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ए जो हुआ ना, एक त्रिभुज बन गया, क्या बना, त्रिभुज, क्या बना, त्रिभुज, त्रिभुज बना, ये क्या बना, त्रिभुज बना, इतना समझ गए, त्रिभुज बना। चलिए हम इसको, आप लोग इसको क्या कर सकते हैं, इतना समझ गए ना, त्रिभुज बना। और आप लोगों को हम बता दें कि त्रिभुज में क्या क्या होता है, त्रिभुज में क्या क्या होता है। इसमें ना कुल 6 सतह होता है, ये त्रिभुज जो है इसमें कुल 6 सतह होता है। इसको हम लोग डिफाइन करेंगे बोर्ड में दर्शा के, लेकिन आप लोग को ऐसे तब तक बता रहे हैं। इसमें ना 3 भुजा, 3 कोण और 3 शीर्ष बिंदु होते हैं। 3 भुजा, 3 कोण, 3 शीर्ष बिंदु होते हैं, आप लोग को हम बताते हैं। देखिए यहाँ पे ना कोण एक हुआ, कोण बी, कोण सी, कोण ए, यहाँ पे कोण ए बना, कोण बी बना, कोण सी बना। आप लोग इतना नोट डाउन कीजिए, छापिए इतना, तब इसके बाद आगे बताते हैं हम लोग। चलिए मेरे ख्याल से आप लोग इतना छाप लिए होंगे, इसको हम मिटा दें, रिप्लेस कर दें। तो हम लोग समझे अभी कि एक ही तल में स्थित 3 असंरेख बिंदुओं को मिलाने से जो आकृति बनती है उसे हम त्रिभुज बोलते हैं, या त्रिभुज, ट्रिंगल बोलते हैं इसको। तो और एक आप लोग को अगर डिफिनेशन लिखना है त्रिभुज, तो अच्छा इससे नीचे आप लोगों को पॉइंट लिखना है कि इससे नीचे आप लोगों को लिखना है त्रिभुज में 3 शीर्ष बिंदुएं होते हैं, और एक पॉइंट और लिखना है, जब 2 रेखा जब ऐसे लिखना हम लोग को, यदि 2 बिंदुओं
को मिलाने से रेखाखंड बन यदि दो बिंदुओं को मिलाने से जो रेखाखंड बनती है कॉमा उसे त्रिभुज आप त्रिभुज की जगह ना अपना सैंपल यूज़ कर सकते हैं। ऐसे आप लोग यूज़ कर सकते हैं, समझे? क्या लिखे यहाँ पे कि यदि दो बिंदुओं को मिलाने से जो आगे रेखाखंड बनती है उसे त्रिभुज की भुजा कहते हैं। भुजाएं कहते हैं, अच्छा रहेगा भुजाएं, क्योंकि एक भुजा सुने ना, बहुत सारे 3 भुजा होता है ना, भुजाएं कहते हैं। त्रिभुज में 3 शीर्ष बिंदु होते हैं। यदि दो बिंदुओं को मिलाने से जो रेखाखंड बनती है उसे त्रिभुज की भुजाएं कहते हैं। चलिए हम लोग समझते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे क्या, यदि दो बिंदुओं को मिलाने से एक बिंदु दूसरा बिंदु, यहाँ पे 3 बिंदु मिल रहा है, पहला दूसरा तीसरा, इधर पहला दूसरा तीसरा, दे देते नाम DEF या ABC नाम दे देते, कुछ भी नाम डाल सकते हैं आप लोग, A to Z में कैपिटल लेटर होना चाहिए। तो यदि दो बिंदुओं को मिलाने से, अगर A पहला बिंदु है दूसरा बिंदु, मान लीजिए A पहला बिंदु दूसरा बिंदु, फर्स्ट सेकंड, तो यदि दो बिंदुओं को मिलाने से जो रेखाखंड बनती है, रेखाखंड बना, ये क्या बना बताइए भाई, रेखाखंड बना, जो रेखाखंड बनती है उसे त्रिभुज की भुजाएं कहते हैं। तो AB एक भुजा हुआ और BC दूसरा भुजा, क्योंकि दो बिंदु 1 और 2, B और C 2 बिंदु है ना, यहाँ भी मिल रहा ना, तो एक रेखाखंड दूसरा रेखाखंड तीसरा, मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि जितना रेखाखंड बनेगा उतना ही क्या बनेगा बताओ, उतना ही भुजा बनेगा। तो यहाँ पे 3 रेखाखंड बनता है, रेखाखंड यहाँ पे कितना 3 है, तो इसमें भुजा हो गया, 3 भुजा हो गया। चलिए इतना समझे। और 3 शीर्ष बिंदु हुआ, कैसे आपको देते हैं, यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे A B C ये शीर्ष बिंदु हुआ, और 3 कोण हो गया, कोण A, कोण B और कोण C, यहाँ पे लिखते त्रिभुज ABC में। यहाँ पे आप लोग को शायद दिखाई देता होगा त्रिभुज ABC में, ठीक। यहाँ पे कोण 3 कोण नाम दे लें, कोण A, कोण का सिंपल ऐसे लिखते हैं हम लोग, कोण A, कोण B और कोण C और कोण C, और 3 शीर्ष बिंदुएं क्या हुआ कि A, B और A, इसका और का इस्तेमाल मतलब यूज़ करते हैं ऐसे, और A और है, और C शॉर्ट कोड में, और 3 कोण हो गया, 3 शीर्ष बिंदु हो गया, और 3 भुजा हो गया, 3 भुजाएं क्या क्या बताऊँ, भुजाएं जो बना AB, यहाँ देखो AB एक भुजा, BC दूसरा भुजा, और CA या AC तीसरा भुजा, CA या AC तीसरा भुजा बन गया। AC ले लीजिए, CA ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इतना आप लोग छापिए। अब ये सब को हम रिप्लेस कर देते हैं, मिटा देते हैं।
चलिए हम लोग अगले अगले पॉइंट देखते हैं। और हम लोग एक बात याद रखिएगा, किसी भी, तो आप लोग समझे क्या त्रिभुज में होता है, तो एक पॉइंट लिख दे यहाँ पे, एकदम सभी को मिचोड़ लिखते। त्रिभुज, कोई भी त्रिभुज में, कोई भी त्रिभुज में, कोई भी त्रिभुज में निम्न विशेषताएं, निम्न कोई भी त्रिभुज में, कोई भी त्रिभुज में तीनों कोणों का, तीनों कोणों का योगफल, योगफल, तीनों कोणों का योगफल बराबर 180 डिग्री होता है। आपको पता है ये बात? अगर पता नहीं है कोई दिक्कत नहीं, तो कोई भी त्रिभुज, कोई भी त्रिभुज, जैसा भी त्रिभुज हो, जैसा भी त्रिभुज हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। त्रिभुज है ना, त्रिभुज है, इसका मतलब तीनों कोणों का योगफल, योगफल मतलब जोड़। क्या होता है योगफल का जो मतलब होता है ना, जोड़ होता है। क्या होता है? जोड़। समझे गाइस? हेलो स्टूडेंट, समझे ना यहाँ तक? कोई भी त्रिभुज में तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। इतना पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट नोट कीजिए आप लोग। दूसरा पॉइंट ये होगा कि त्रिभुज में तीन रेखाखंड, रेखाखंड, इसी को भुजाएं बोलते हैं, भुजाएं, कॉमा तीन कोण और तीन शीर्ष बिंदुए होते हैं। जो आप लोग को हम ऊपर में दिखाए थे, ऊपर के फिगर में, या यहाँ देखना चाहते हैं क्या आप लोग? दोबारा दिखाए क्या? शायद आप लोग समझ गए होंगे। चलिए एक बार समझा देता आप लोग को। ए बी सी, ये त्रिभुज है। क्या है? त्रिभुज है। ठीक, तो इसमें आपको त्रिभुज में तीन रेखाखंड होता है, जैसे ए बी सी और ए सी, ये तीनों रेखाखंड हुआ, इसी को भुजाएं बोलते हैं। और तीन कोण हुआ, कोण ए, कोण बी, कोण सी, और तीन शीर्ष बिंदु हुआ। और तीन शीर्ष बिंदु क्या हुआ? कोण ए बी ए सी, ये शीर्ष बिंदु हुआ। तो त्रिभुज में होता क्या है कि तीन रेखाखंड होता है, मतलब जिसको हम भुजाएं बोलते हैं, तीन कोण होता है और तीन शीर्ष बिंदु होता है। इतना समझे आप लोग? और इसके बाद हम लोग, तो इतना आप लोग समझ गए होंगे। तो त्रिभुज में क्या होता है, और त्रिभुज में तीनों कोणों का जो योगफल होता है ना, योगफल, कोण ए, कोण बी और कोण सी, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री होता। इतना आप लोग याद रखिएगा, इतना होता है इसको। तो कोई भी त्रिभुज में तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। त्रिभुज में तीन रेखाखंड मतलब भुजाएं, तीन कोण और तीन शीर्ष बिंदु होते हैं। और एक अलग और एक ठो डिफिनेशन है ट्रायंगल का, मतलब त्रिभुज का। तीन रेखाखंडों से बंद आकृति को, तीन रेखाखंडों से बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। तीन रेखाखंडों से बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तो जैसे तीन रेखाखंड, पहला रेखाखंड, दूसरा, तीसरा रेखाखंड, तो तीन रेखाखंड से बंद हुआ ना, इसी को हम लोग त्रिभुज बोले। क्या बोलेंगे? त्रिभुज। ए डी ई एफ क्या है? त्रिभुज है। त्रिभुज में कोण होता है, कोण ए, कोण डी, कोण ई, कोण एफ, समझे? ये क्या है? त्रिभुज है। क्या है? त्रिभुज है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें, कोई भी कैसा भी त्रिभुज हो, लेकिन तीनों कोणों का योगफल मतलब तीनों कोणों का जोड़ मिला के होता 180 डिग्री होता। लेकिन ये बात हमेशा याद रखिएगा आप लोग। अब आप लोग इसको छापिए,
चलिए अब इसको हम रिप्लेस करते हैं, मिटा देते हैं, आगे बढ़ते हैं। लेकिन आप लोग को हम एक बात बता देते हैं कि आप लोग जब भी किसी का भी वीडियो वॉच करते हैं, देखते हैं, तो ध्यान से देखिए, सुनिए गौर से। जैसे मेरा ही वीडियो अभी देख रहे हैं आप लोग, तो इसमें आप लोग को ध्यान से देखना है और समझना है। तो हो सके तो आप लोग साइड में अपना बगल में पानी का बोतल वगैरह रख सकते हैं पीने के लिए, बार बार उठना नहीं पड़े, इससे कंसंट्रेशन क्या डाइवर्स हो जाता, समझे। तो इसलिए आप लोग फोकस इधर रखिए। तो हम लोग क्या क्या पढ़े अभी, समझ गए होंगे इतना। तो इसके बाद त्रिभुज और एक पॉइंट लेते हैं हम लोग, या इसको रिमार्क बोल सकते हैं हम लोग। रिमार्क क्या बोलते हैं इसको, रिमार्क ऐसे। तो त्रिभुज का संकेत, त्रिभुज का संकेत, संकेत को ना हम लोग इंग्लिश में सिंबल बोलते हैं। क्या होता है, सिंबल बोलते हैं। सिंबल जो होता है आपको दिखा देते, ऐसे होता, इसी को हम लोग बोलते क्या, त्रिभुज का सिंबल, मतलब संकेत। जैसे खतरा का संकेत लाल होता है रेड कलर का, इसी तरह से त्रिभुज का संकेत ए होगा। तो त्रिभुज का संकेत इतना। नेक्स्ट पॉइंट, त्रिभुज का संकेत इतना लिख लिए, ठीक है। चलिए हम लोग अब समझते हैं एक त्रिभुज बना के। तो आप लोगों को हम दोबारा बता देते हैं कि त्रिभुज में हम लोग अभी पढ़े हैं, जस्ट अभी क्या क्या पढ़े कि त्रिभुज में 3 रेखाखंड हो। त्रिभुज में क्या होता है, 3 रेखाखंड होता है, 3 भुजाएं होता है और 3 कोण होता है। और एक बात हम लोग लिखना भूल गए, अभी लिखते हैं, जस्ट अभी याद है। त्रिभुज में ना कुल, अगर आप लोगों से कोई क्वेश्चन करे, प्रश्न करे कि त्रिभुज में कुल कितने सतह होते, तो आप लोग को बताना है त्रिभुज में कुल 6 सतह होते, 3 भुजाएं और 3 कोण। कितना होता है, 6 सतह होता है, 3 भुजाएं और 3 कोण होता है। चलिए हम लोग नोट डाउन करते हैं। त्रिभुज में कुल मतलब टोटल त्रिभुज में कुल 6 सतह होते हैं। क्या क्या होता है, 3 कोण और 3 कोण और 3 भुजाएं, 3 भुजाएं। आप लोग को ये बात हमेशा याद रखना है कि त्रिभुज में कुल 6 सतह होते हैं, 3 कोण और 3 भुजाएं। इतना समझ गए होंगे आप लोग। चलिए हम ना एक त्रिभुज बनाते हैं। जैसे आप लोग इसका नाम डाल सकते हैं, दे सकते हैं DEF। लेकिन एक बात और बोल रहे हैं कि हम तभी से जब लिख रहे हैं अभी तक, तो त्रिभुज का जो लेटर जो होता है कैपिटल लेटर में लिख रहे हैं, मतलब कैपिटल का मतलब बड़े अक्षर में, कैपिटल लेटर। तो याद रखना आप लोग को भी, A to Z में आप कोई भी कैपिटल लेटर को उठा के रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन स्मॉल लेटर नहीं, त्रिभुज में स्मॉल लेटर नहीं होता, नाम लिखने में यूज़ नहीं होता, यूज़ होता है कैपिटल लेटर का। ये बात याद रखिएगा आप लोग, समझे फ्रेंड्स। तो हम ना एक काम करते हैं, यहाँ है ना एक तो यहाँ पे एक लंब खींचते हैं, यहाँ पे लंब, ये लंब मान लेते हैं क्या, यहाँ पे G मान लेते हैं, ये बिंदु G है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि हम लोग अभी तुरंत अभी पढ़ेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल और त्रिभुज के परिमाप के बारे में। तो हम लोग यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे आप लोग को पता है DE, EF और DF भुजा है, इतना तो पता होंगे हम लोग को। अभी जस्ट बताया DE और EF और DF या FD भुजा है, तो 3 भुजा हुआ। तो एक EF जो भुजा है, EF जो भुजा है ना, इसको आधार बोलते हैं। क्या बोलते बताओ, इसको आधार। क्या बोलते हैं, आधार। आधार को ना इंग्लिश में हम लोग बेस बोलते हैं, आधार। क्या बोलते हैं, आधार। इंग्लिश में हम लोग बेस बोलते हैं, BEASE, बेस, आधार। इसको ना सूचित करते हैं स्मॉल b से, समझे। और ये जो है DEG है, जो है DG जो है ना, DG
इसको बोलेंगे ऊंचाई या शीर्ष लंब, ऊंचाई या फिर इसको शीर्ष लंब बोलेंगे, शीर्ष लंब बोलेंगे, ऊंचाई या शीर्ष लंब। इसको हाइट बोलते, क्या बोलते हैं? हाइट। इसको ना सूचित करते हैं स्मॉल एस से, स्मॉल एस से सूचित करते हैं। आप लोग समझिए, यहाँ पे आधार हुआ, ये हाइट हुआ क्या। तो एक बात याद रखिएगा, जब लंब होता है, लंब जब भुजा पे पड़ता है तो भुजा के इधर ना 90 डिग्री का कोण बनता है दोनों साइड में, हमेशा याद रखिएगा। 90 डिग्री इधर भी बनेगा और 90 डिग्री इधर भी बनेगा। ये बात हमेशा आप लोग याद रखिएगा कि 90 डिग्री दोनों तरफ बनता है कोण। और जब एक मतलब जब एक समतल सतह होता है और इस पर कुछ ऐसे खड़ा, कुछ जैसे बांस वगैरह या कुछ भी लीजिए आप, कोई भी आप छड़ को लीजिए, अगर ऐसे रखिएगा यहाँ पे बनेगा 90 डिग्री का कोण। कितना बनेगा? 90 डिग्री का कोण बनेगा। और अगर मान लीजिए कि ए बी कोई भुजा है, यहाँ पे आपको समझाते हैं, इसको समझाते हैं यहाँ पे, जैसे कि ए बी कोई भुजा है, समझे। या मान लीजिए ये पूरे ना मिला के 10 हुआ, ये पूरे मिला के 10 हुआ, ये पूरे मिला के 10 मीटर है, मान लेते कोई छड़ है वगैरह कुछ भी है, और एक यहाँ इफेक्ट करता है, यहाँ पे मतलब डालता है, या यहाँ पे ना ये अपना जगह बनाता है, ठीक। इस जगह का नाम मान लेते क्या? सी है। तो यहाँ पे दो भागों में बांटता है, ए सी और बी सी। ये दोनों भाग ना बराबर है, मान लीजिए बराबर है। तो अगर बराबर होगा तो एक बात याद रखिएगा, अगर यहाँ से यहाँ तक 10 मीटर है, इसका लंबाई अगर 10 मीटर है तो यहाँ 5 मीटर इधर हो जाएगा, और 5 मीटर यहाँ पे हो जाएगा और 5 मीटर इधर हो जाएगा। मतलब ए सी बराबर बी सी अगर होगा तो 5 मीटर इधर भी और 5 मीटर इधर भी, हाँ, बराबर भागों में बांटता है। इतना याद रखिए आप लोग। ये जो है ना, यहाँ पे बिंदु जो जी है तो बराबर हिस्सों में बांटता है। अगर ये 5 रहेगा इधर भी 5 बनेगा, अगर ये 10 रहेगा इधर 10 मिलेगा। 10 मीटर सेंटीमीटर जो भी होगा, ये डिपेंड करेगा कि आप कैसा है, मतलब कौन सा मात्रक ले रहे हैं, मीटर में कि सेंटीमीटर, ये क्वेश्चन के हिसाब से। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जैसे आपको अगर ई जी मान ली 5 मीटर है तो जी एफ भी 5 मीटर होगा, ठीक। अगर ये 10 मीटर है ये भी 10 मीटर होगा, ये 50 मीटर है 50 मीटर होगा, 20 मीटर 20 मीटर होगा। तो इतना समझा आप लोग? चलिए, इतना समझ गए होंगे आप। इसको हम मिटा देते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पे 2 त्रिभुज बन रहा है, डी ई जी और डी जी एफ। यहाँ पे 2 त्रिभुज क्रिएट हो रहा। पहला त्रिभुज का नाम है डी ई जी और डी एफ जी, समझे। तो यहाँ पे 2 त्रिभुज बन रहा है, डी ई जी और डी एफ जी। यहाँ पे अगर देखा जाए कि हमको यहाँ पे त्रिभुज अगर ऐसे दिया है, हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक। तो यहाँ पे लिखेंगे सूत्र, त्रिभुज का सूत्र, त्रिभुज का सूत्र या फार्मूला, सूत्र बोलिए, इंग्लिश में इसको फार्मूला बोलते हैं, FORMULA, फार्मूला, इसी को सूत्र बोलते हैं। तो त्रिभुज का सूत्र, तो त्रिभुज का सूत्र है। तो यहाँ आप लोग त्रिभुज शुरू में नहीं लिख सकते या बाद में लिखिएगा, यहाँ पे सूत्र सिर्फ लिखिएगा, इतना काफ़ी है। सूत्र लिखे ना, सूत्र में फार्मूला। अब पहला में त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर। और एक बात आप लोग को बताने के लिए हम भूल गए कि हम पहली बार ऑनलाइन क्लास का टीचिंग करवाते हैं, तो अगर कुछ गलती होगा मिस्टेक से तो माफ़ कीजिएगा, क्योंकि हम पहली बार पढ़ाते हैं। तो समझ रहे ना, जब भी पहली बार कोई भी इंसान काम करता है तो थोड़ा सा होता है इसके मतलब कॉन्फिडेंस थोड़ा लो हो जाता है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कॉन्फिडेंस रहने का। तो आप लोग इतना याद रखिएगा। तो अगर गलती होगा तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं, और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट में, आप लोग को मेरा वीडियो कैसे लगे लास्ट में। तो हम लोग अभी पढ़ते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हाफ। हाफ का मतलब समझते हैं आप लोग? हाफ, जैसे हम कहते हैं भैया हाफ प्लेट खाना दीजिए, हाफ प्लेट कुछ भी दीजिए, तो हाफ प्लेट का मतलब 1/2, मतलब आधा। क्या हुआ? आधा। जैसे आपको आप लोग सिंपली भाषा जानते होंगे, क्योंकि आप लोग 9th 10th क्लास का स्टूडेंट है तो जानते होंगे। 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई। चलिए,
1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, लेकिन हम लोग इसको ना 1/2 अब त्रिभुज ABC हम लेते हैं, क्या है DF, मान लेते हैं DF का निकालना हमको, क्या निकालना DF, या 1/2 गुना आधार को हम लोग B से सूचित करते हैं, किससे B गुना H, और इसका जो इकाई होता है ना, इकाई स्क्वायर होता है, इकाई का स्क्वायर होता है, इकाई का स्क्वायर होता है, याद रखिए ये बात, इकाई का स्क्वायर होता है। कैसे आपको हम समझें, देखिए जैसे कि M, मान लिया कि B आपको, अगर एक बात याद रखिएगा कि अगर B आपको सेंटीमीटर में दिया, मतलब आपको आधार अगर दे दिया मीटर में, ऊंचाई भी अगर दे दिया सेंटीमीटर में, तो आपको ना कन्वर्ट करना होगा। आप रखिए मीटर को सेंटीमीटर, मतलब एक ही मात्रा, सेम मात्रा का होना चाहिए, सेम यूनिट होना चाहिए। अगर आधार मीटर रखते हैं तो ऊंचाई भी मीटर रखना चाहिए, बहुत कंपलसरी है, बहुत ज़रूरी है, रखना पड़ेगा आपको, नहीं तो नहीं बनेगा, समझे, गलत हो जाएगा आंसर। तो इसलिए आप लोग को हम बता दें कि अगर आप लोग क्वेश्चन बनाने में अगर आधार मीटर में दिया तो ऊंचाई भी मीटर में होना चाहिए। अगर मान लीजिए आपको रखना क्या, जैसे मीटर सेंटीमीटर, तो अगर आप मीटर को रखिएगा तो ऊंचाई भी मीटर में होना चाहिए। अगर आप सेंटीमीटर ऊंचाई को रखते हैं तो आधार सेंटीमीटर में होना चाहिए, इतना याद रखिएगा। आप देखिए मान लीजिए सपोज डेट हम मान लिया कि आधार भी मीटर में है, ऊंचाई भी मीटर में है, ठीक, तो मीटर गुना मीटर आप लोग जानते होंगे, मीटर गुना मीटर, तो मीटर का स्क्वायर, तो स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर के बदले में वही इकाई स्क्वायर आता है, इकाई का स्क्वायर आता है। समझ गए बात को मेरा, इतना समझे ना। चलिए, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई होता है, हाफ गुना B गुना H। तो B का मतलब आप लोग जानते होंगे बेस, H का हाइट, यहाँ पे जो आपको दिखा रहे हैं बेस हाइट। तो और एक ठो फार्मूला होता है त्रिभुज का परिमाप या परिमिति, त्रिभुज का परिमाप या परिमाप बोलेंगे या फिर परिमिति, दो नाम है इसका, परिमिति बराबर तीनों भुजाओं का योग, क्या तीनों भुजाओं का योग, क्या होता था, तीनों भुजाओं का योग होता। आपको हम एक सैंपल त्रिभुज बना के दिखाते हैं कहीं पे, इसको यहाँ पे बना के दिखाते हैं आप लोग। मान ABC है ना, ABC, यहाँ पे त्रिभुज का परिमाप जो या परिमिति होता है तीनों भुजाओं का योग, मतलब AB, BC और AC, तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग बराबर, मतलब AB, यहाँ मान लेते AB प्लस BC प्लस CA, क्या होता है CA, यही होता है त्रिभुज का परिमाप या परिमिति निकालने के लिए तीनों भुजाओं का योग, मतलब तीनों भुजा को मिला के लिखते हैं, जोड़ में लिखते हैं इसी का, तो निकल जाता है त्रिभुज का परिमाप। तो आप लोग इतना नोट डाउन कीजिए, आप लोग छापिए इतना, तब तक थोड़ा सा हम रुकते हैं। मेरे ख्याल से आप लोग छाप लिए होंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको आप रिप्लेस कर दें, मिटा दें। तो हम लोग जैसे आपको हम एक एग्जाम्पल देकर समझा है, इसके बाद ना और एक पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा। अच्छा शायद हम बताएं ना, अच्छा अगर एक दो पॉइंट रिपीट होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा होगा तो कोई बात नहीं। जितना आप लोग लिखिएगा ना उतना आप लोग का माइंड में ना बातें ज़्यादा घुसेगा, तो लिखना चाहिए इंसान को। तो साइंटिस्ट लोगों का कहना है कि आप अगर कुछ भी याद करना जल्दी चाहते हैं और ज़्यादातर दिमाग में रखना चाहते हैं लॉन्ग टाइम तक, तो आप लोग को लिख कर याद करना चाहिए। साइंटिस्ट वैज्ञानिकों का कहना है
तो आप लोग देखिए, इन लोग रिसर्च करता है, माइंड को रिसर्च करता है इन लोग कि कैसे मतलब ह्यूमन का माइंड होता है, इसका दिमाग चलता है। तो इसका बात थोड़ा बहुत मानना चाहिए, थोड़ा बहुत क्या मानना ही चाहिए, क्योंकि मेरे ख्याल से सही ही बोल रहे हैं। तो आप लोग अगर जितना ज़्यादा लिखिएगा, रिवाइज जितना कीजिएगा, उतना आप लोग स्ट्रांग बनिएगा, मजबूत बनिएगा। ठीक, आप लोग एक बात बोले कि प्रैक्टिस क्या है, प्रैक्टिस अभ्यास क्या है, अभ्यास। आपको हम थोड़ा सा बताते हैं, अभ्यास ना एक ऐसा हथियार है, हथियार समझते हैं, जैसे होता ना कोदाल फरसा होता है ना, तो प्रैक्टिस एक ऐसा ना हथियार है, इंसान को ना स्ट्रांग बना देता। तो अगर आप लोग, आपको कोई भी फील्ड में, कोई भी फील्ड हो, जैसे पढ़ाई वाला फील्ड या कोई भी जैसे बड़ा बड़ा काम होता है या छोटा बहुत काम, अगर आप प्रैक्टिस के होंगे ना तो एक काम इजीली तरीका से कर लेंगे आप लोग। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा कि प्रैक्टिस ना बहुत बहुत सक्सेस में ना भूमिका निभाता है। प्रैक्टिस, अभ्यास, ये जो अभ्यास शब्द है ना, अभ्यास, ये बहुत बढ़िया शब्द है, समझे। तो आप लोग याद रखिएगा, अगर हम जो आप लोगों को अभी जो पढ़ रहे हैं, तो अगर आप लोगों को शायद एक बार में अच्छा से वीडियो मेरा समझ में आए, क्योंकि हम पहली बार यूट्यूब में वीडियो अपलोड करने वाले हैं, पढ़ा रहे पहली बार तो समझ रहे ना आप लोग। हाँ, तो प्रैक्टिस एक ऐसा चीज़ है कि अभ्यास एक ऐसा चीज़ है कि इंसान को ना स्ट्रांग बना देता है, जड़ से स्ट्रांग समझते हैं, मजबूत बना देता है इंसान को। इसलिए आप लोग को अगर कुछ भी फील्ड में अचीव करना है, बहुत बड़ा करना है कोई काम, तो आप लोग इस काम में को ना प्रैक्टिस ज़्यादा कीजिए। चलिए हम लोग, हाँ, एक पॉइंट हम लिखने वाले थे कि त्रिभुज का परिमाप, यहाँ इसमें भाषा में लिख देते हैं, त्रिभुज का परिमाप त्रिभुज का परिमाप तीनों भुजाओं का योग होता है, तीनों भुजाओं का परिमाप बोलिए या परिमिति बोलिए, बात एक ही है। त्रिभुज का परिमाप तीनों भुजाओं का योग या योगफल, योग समझते हैं, योगफल या योग, बात बराबर है, योग होता है मतलब जोड़। देखिए योग का मतलब क्या होता है, जोड़ क्या होता है, बताओ, जोड़ क्या होता है, जोड़, तीनों भुजा का जोड़, समझे। और एक बात यहाँ पे पॉइंट लिख देते, किसी भी त्रिभुज में, कैसा भी त्रिभुज हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कैसा भी त्रिभुज है, किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल जो होता है 180 डिग्री होता है, मतलब 180 डिग्री होता है। ये बात आप लोग को ना माइंड में ऑलवेज रखना, मतलब हमेशा रखना है। तो किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों की माप बराबर, माप 180 डिग्री होता है। इतना आप लोग को याद रखना है, लिख के याद रखना है, समझे। तो आप लोग मेरे हिसाब से आप लोग नोट्स बनाइएगा इसका अच्छा सा। किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों की माप 180 डिग्री होता है। और एक बात, हम जैसे कि कोई बात नहीं, पहले हम नहीं बता सके, लेकिन अभी बता दे, त्रिभुज हम लोग लिखते हैं, क्या लिखते हैं, त्रिभुज। त्रि मतलब तीन, क्या होता है, तीन, और भुज मतलब भुजा वाला, त्रिभुज मतलब क्या होता है, तीन भुजा वाला। तो हमेशा आप लोग, अगर कोई बोले ना कि त्रिभुज किसको बोलेंगे, तो बोलेंगे क्या, इसमें भाई तीन भुजा होता है, त्रि मतलब तीन, भुज मतलब भुजा वाला, तीन भुजा वाला को हम त्रिभुज बोलते हैं, तीन भुजा या तीन रेखाखंडों से बंद आकृति को त्रिभुज बोलते हैं। तो त्रि मतलब तीन, भुज मतलब भुजा वाला, इतना याद रखिए आप लोग। त्रिभुज का मतलब क्या होता है, तीन भुजा वाला। तो इतना नोट डाउन किए होंगे। त्रिभुज का परिमाप तीनों भुजाओं का योग मतलब जोड़ होता है। किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों की माप 180 डिग्री होता है। अब इसमें हम एक क्वेश्चन करें क्या, छोटा सा क्वेश्चन, कि क्वेश्चन बाद में करेंगे,
अच्छा थोड़ा बहुत कर लेते हैं। जैसे आपको हम वही कि आपको क्वेश्चन दिया यहाँ पे, मान लें कि एक चित्र दिया, फिगर दिया आपको, मान लेते फिगर दिया आपको ABC, लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा आप लोग, अभी जो आप लोग पढ़ रहे हैं ना तो एक्टिव होके पढ़िए, समझे। एक्टिव का मतलब क्या, सक्रिय माइंड से पढ़िए एकदम, ऐसे नहीं आप यहाँ पे है ध्यान कहीं और है, ऐसा नहीं। ऐसा पढ़ाई कीजिएगा ना तो ये पढ़ाई सक्सेस जल्दी नहीं दिलाएगा, समझे। तो आप लोग एक बात, ये मेरा एक्सपीरियंस है इसलिए आप लोगों को हम बता रहे हैं, समझे। क्योंकि आप लोग के जैसा हम भी अभी तक टीचर नहीं बने हैं एक्चुअली, हम भी अभी छात्र ही है, अभी स्टूडेंट ही है भाई, ग्रेजुएशन में है अभी। तो आप लोग याद रखिएगा कि जब भी पढ़ते हैं तो फोकस होके पढ़िए, एक्टिव होके पढ़िए, और माइंड को ना रख के पढ़िए यहाँ पे प्रेजेंट में। ABC तो आपको दे दिया गया क्या कि एक त्रिभुज है, इसमें आपको दे दिया कि इसमें ना आपको ऊंचाई दे दिया, एक मान लीजिए त्रिभुज है, इसमें आपको ऊंचाई दे दिया, ऊंचाई दे दिया आपको कितना, ऊंचाई आपको दे दिया 10 मीटर, और आपको दे दिया आधार दे दिया आपको, आधार दे दिया आपको कितना 5 मीटर। आपको कह रहा है क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए, क्षेत्रफल निकालना है आपको। देखिए क्षेत्रफल को ना शॉर्टकट में ना क्षेत्रफल ऐसे लिख कर ना आप 0 डाल सकते हैं, इस शॉर्टकट हुआ 6 एकड़ 13 और बाद में 0 बैठा दीजिए। ये क्षेत्रफल शॉर्टकट में ऐसे लिखते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर वाट, मतलब क्या होगा निकालना है आपको। तो हमको पता है फॉर्मूला पता है काफ़ी। तो बेस यही दे दिया हमको, यही दिया है ना हम लोग को, आधार दिया, मतलब यहाँ पे आधार क्या B है, क्या 5 मीटर है, और ऊंचाई दे दिया, मान लो यहाँ पे ऊंचाई एक ठो दिया है, कितना है ये ऊंचाई है 10 मीटर, कितना मीटर है 10 मीटर दे दिया, समझे। तो लिखेंगे क्या, हमको दिया क्या आंसर में लिखेंगे ANS, आंसर में क्या दिया गया है, गिवन डेट दिया गया है, क्या दिया है हमको दे दिया है H, स्मॉल h दे दिया है 10 मीटर, और दे दिया आधार B दे दिया हमको 5 मीटर, और हमको निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो हम लोग जानते हैं, लेकिन क्या हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के है कि क्या जानते हैं, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर हाफ गुना B गुना H, B गुना इतने ही जानते हैं ना हम लोग, हाफ गुना B यहाँ पे क्या दिया 5 गुना H क्या है यहाँ पे 10। देखिए मीटर स्क्वायर होगा, लास्ट में लिखेंगे हम लोग, समझे, अभी नहीं। अब देखिए ये 2 से कटेगा, 2 पंचे 10, ये 5 × 5 25, क्या 25। इधर देखिए, इधर मीटर गुना मीटर स्क्वायर, तो 25 मीटर स्क्वायर आंसर हो गया इसका, 25 मीटर स्क्वायर। कितना है, इसी तरीका से निकल गया, कितना आसान है ना, आसान है। इसी तरह से आप लोगों को थोड़ा सा छापना है, छापिए। इसको हम मिटाते हैं, इतना समझे। चलिए और भी हम लेते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल 1 मान लीजिएगा, एग्जाम्पल इजी मान सकते, इजी पहला। अब इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं।
दूसरा एग्जांपल लेते हैं इसी तरह से, जैसे आपको दे दिया आधार मतलब बी दे दिया आपको 15 मीटर और एच दे दिया आपको 10 सेंटीमीटर, और आपको बोल रहा है क्या कि क्वेश्चन कह रहा है आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा आपको निकालना है भाई, क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं, लिखेंगे आंसर। यहाँ पे त्रिभुज का नाम माना कि ए बी एक्स, आप त्रिभुज का नाम डाल दिए, माना कि लिखेंगे, माना कि एक त्रिभुज ए बी सी है, एक त्रिभुज ए बी सी है। तो मान लीजिए इतना, और दिया है क्या क्या दिया है, बी और एच तो दिया है, तो दोबारा लिखना चाहते हैं दोबारा लिख दीजिए, या हम डायरेक्ट कर लेते हैं। तो आप लोग दोबारा लिखिएगा, क्वेश्चन अगर है तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। तो हम लिखा हुआ है तो कोई बात नहीं, हम नहीं लिखते हैं। तो माना कि एक त्रिभुज ए बी सी है, तो लिखेंगे हम लोग जानते हैं, वी नो डैट, वी नो डैट, हम लोग जानते हैं। इंग्लिश में या हिंदी भी लिख सकते हैं, वी नो डैट मतलब हम लोग जानते हैं। तो हम लोग जानते हैं, यहाँ लिखना चाहते हैं तो हम लोग जानते हैं, इसका हिंदी हो जाएगा हम लोग जानते हैं, जानते हैं, समझे। इसी को इंग्लिश में लिखे दिया, तो हमने जानते क्या कि त्रिभुज ए बी, यहाँ पे ए बी सी का क्षेत्रफल। अच्छा, इस क्षेत्रफल को इंग्लिश में आप लोग को पता है क्या कहते हैं, एरिया। क्या कहते हैं भाई, एरिया कहते हैं भाई, क्या कहते हैं, एरिया, AREA, एरिया। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर होता है हाफ गुना बी गुना एच। लेकिन सबसे पहले हमको यहाँ देखिए, यहाँ मीटर है, यहाँ पे सेंटीमीटर है, आपको पहले कन्वर्ट करना होगा भाई। तो आप लोग के साथ यहाँ पे रफ में करते हैं, आपको पता, अच्छा मीटर को रहने दीजिए, सेंटीमीटर को मीटर कन्वर्ट करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता। अगर आप मीटर को अगर सेंटीमीटर में बदल रहे हैं, मीटर को सबसे पहले यहाँ पे देखिए, इतना पता, अगर आप मीटर को सेंटीमीटर बदल रहे हैं, तो अगर मीटर को अगर सेंटीमीटर बदल रहे तो 100 से गुना करेंगे। अगर सेंटीमीटर को अगर मीटर से बदल रहे, अगर सेंटीमीटर को मीटर से बदल तो 100 से भाग करेंगे। मेरे बात को समझे आप, नहीं समझे, इसे मीटर बड़ा है सेंटीमीटर छोटा है। तो अगर मीटर को आप सेंटीमीटर में बदलिएगा तो गुना कीजिएगा 100 से, अगर सेंटीमीटर को मीटर से बदलिएगा भाग कीजिएगा 100 से, डिवीजन करना पड़ेगा। तो हमको क्या करना है, सेंटीमीटर से मीटर बदलना है, तो हम भाग करेंगे 10 बट्टे कितना है बताओ, यहाँ पे एच हो जाएगा 10 बट्टे 100, क्या हो जाएगा 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। आप इसको 1 बट्टे 10 लिख सकते हैं सेंटीमीटर, इतना लिख सकते हैं। अब ये सेंटीमीटर रहा नहीं, ये सेंटीमीटर नहीं रहा, अब मीटर बन गया भाई। क्यों, हम बदल दिए ना, इसको कन्वर्ट कर दिए, इसको कन्वर्ट कर दिए, तो 1 बटे 10 मीटर हुआ। तो बी गुना एच यहाँ तक मिला हमको। अब देखिए एच की जगह हम लोग ना ये 10 सेंटीमीटर नहीं लिखेंगे, 1 बटे 10 मीटर लिखेंगे, समझे भाई। चलिए 1 बटे 2 गुना बी की जगह हम लिखेंगे 15, अब मीटर गुना मीटर, मीटर स्क्वायर होता है आप लोग को पता है, 15 गुना अब 1 बटे 10 कितना है 1 बटे 10, ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा। 1 बटे 2 गुना, अब कर दीजिएगा, देखिए 2 देखिए 5 से 5 गुना 10, 5 क्या 15, और कुछ कटने वाला है, देखिए कुछ कटने वाला है। अब देखिए 3 गुना 1, 3 बट्टे 2, 3 बट्टे 2। अब देखिए ऊपर वाले से नीचे अंश गुना हर गुना होता है, पता है ना आप लोग को। तो ऊपर वाले से गुना, 3 गुना 1 3, 2 गुना 4, 3 बट्टे 4 मीटर स्क्वायर। इसको आप दशमलव में बदलना चाहते हैं बदल सकते हैं, जैसे कि आप देखिए 3 आप पॉइंट डालिएगा 30 बन जाएगा, 3 एक, या आप नहीं, इससे पहले आपको जीरो पॉइंट सुंदर बनाने के लिए 0 बैठाना पड़ेगा, 30 बन गया। इसके बाद 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, 20 में 4 पंचे 20, 0.75 मीटर स्क्वायर, अगर दशमलव में बदलना चाहते हैं आप लोग। तो देखिए यहाँ पे क्या पता है आपको क्या किया हम, देखिए 4 भागा अगर आप 3 कीजिएगा तो भाग नहीं जाएगा, यहाँ पे आपको पॉइंट बैठाना पड़ेगा, तो 0 आ जाएगा। यहाँ पे 30, 4 सत्ते 28, आप 10 में 8 गया 2, यहाँ पे 2 में 2 गया कट गया, आप 0 यहाँ पहले तो बैठा दिए थे, आप यहाँ पे आप हमको क्या चाहिए 0 चाहिए, 4 पंचे 20, यहाँ पे 20 0 और 2, यहाँ पे देखिए पॉइंट से पहले 0 हम बैठाते हैं सुंदर बनाने के लिए। तो देखिए इंसान व्यक्ति सभी आजकल क्या अपना मतलब हैंडसम बनने के लिए अपना क्या बोलते हैं अच्छा खासा कपड़ा पहनता है, पहनना भी चाहिए, क्या बोलते हैं। तो इसी तरह से अगर आप इसको सुंदर बनाना चाहते हैं तो 0.75 मीटर स्क्वायर। लेकिन आप यहाँ तक भी रखते हैं ना आंसर, यहाँ तक कहाँ तक, यहाँ तक भी रखते हैं, सही बात है, यहाँ तक भी रखते हैं, सही परफेक्ट है, दोनों सही है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए लेकिन यहाँ तक रहते हैं ज़्यादा बेटर होता है। तो इतना समझ गए, चलिए इसको मिटा देते हैं अब। तो आप लोग को आप SW मिलता है, होमवर्क मिलता है, तो आप लोग
बना करके लाइएगा, बनाइएगा, सॉरी ऑफलाइन थोड़े ना बना के लाइएगा, बनाइएगा मतलब ईमानदारी के साथ, ऑनेस्टली। आपको एच डब्ल्यू मतलब गृह कार्य क्या होता है बताइए, गृह कार्य। एच डब्ल्यू का मतलब जो होता है ना गृह कार्य, मतलब घर का काम, घर में ही करना है आपको। तो पहला है त्रिभुज ए बी सी का, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकालें, जिसका आधार मतलब बी दे दिया आपको, आधार बी है कितना 10 मीटर कॉमा ऊंचाई, आपको मतलब हाइट दे दिया एच, स्मॉल एच दे दिया आपको 10 सेंटीमीटर या 100 मीटर दे देते, 1000 मीटर, कोई बात नहीं। आपको समझ गए, क्वेश्चन समझ गए ना। दूसरा क्वेश्चन है QUE, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज कुछ भी नाम रख सकते हैं, जैसे ABC मान लेते हैं, ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करें, जिसका त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करें, जिसका आधार दे दिया आपको 10 मीटर और मतलब सिंबल का और ऊंचाई आपको दे दिया 20 सेंटीमीटर है। चलिए आप लोग अगर इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला और आप लोग को इस वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, हम लोग फिर अगले वीडियो के साथ मिलेंगे। आज के लिए इतना ही।